नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 की डिजिटल नशियात में आपका वेलकम है। तारीखी झील मानसबल के किनारे पे इस वक्त हम मौजूद हैं। मानसबल के बारे में ये है कि ये एक तारीखी झील है, शोहर आफाक झील है, लेकिन इसको सयाहत के नक्शे पे लाने की ज़रूरत है। गुज़श्ता कई बरसों से जहाँ इंतज़ामिया ने भी अपनी जानिब से कोशिशें की हैं, लेकिन उस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे सयाहत जो है उस तरह से फ़रोग नहीं पा रही हैं। क्या वजह है? और मानसबल को भी कई मसाइल इस वक्त दरपेश हैं, पर्टिकुलरली जब हम आसपास इस झील के किनारे पे रहने वाले लोगों की बात करें, कहीं ना कहीं इसमें पोल्यूशन बढ़ रहा है। यहाँ आप देख रहे हैं सिविल सोसाइटी जो इस इलाके की हैं वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ये भी कंसर्न हैं, इनका भी ये कहना है कि इस झील को बचाने की ज़रूरत है ताकि ये आइंदा आने वाली नस्लों तक महफूज रह सके। और जो इससे जुड़े लोग हैं, पर्टिकुलरली टूरिज़म सेक्टर से जुड़े लोग हैं जिनका इन्हिसार मानसबल पे था, उनका रोज़गार भी जो है मज़ीद बढ़ सकता था। लेकिन उस तरह के जो है खातिर खा इक़दामात इस पे अभी तक नहीं उठाए गए हैं। क्या मज़ीद करने की ज़रूरत है, सिविल सोसाइटी से हम जानेंगे। जनाब, आप अपना तारुफ दे दीजिए पहले। देखिए, मेरा नाम मोहम्मद यासीन है। मैं एक सोशल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हूँ। उसके साथ साथ मैं सिविल सोसाइटी सफापोरा जो है उसका मेंबर एक हूँ। तो अगर हम मानसबल की बात करें, जैसे आपने एशिया की सबसे बड़ी झील है ये और बड़ी खूबसूरत झील है ये। मानसबल के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि जब तक ना, मेरे हिसाब से, मतलब जहाँ तक मेरा एक मानसबल के साथ एक अच्छी वाबस्तगी है, जब तक ना ये जो मानसबल के इर्द गिर्द जो भी एडजस्टिंग एरिया है, जब तक ना इनको रिहेबिलिटेट किया जाए तब तक मानसबल बचने वाला नहीं है। किस तरह से आप रिहेबिलिटेट हम इस तरह से चाहते हैं, गवर्नमेंट एक यहाँ की डेवलपमेंट अथॉरिटी एक DPR सबमिट करे गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट से फंड्स मांगे। अगर लोग यहाँ से रिहेबिलिटेट होके, यहाँ दाएं बाएं बहुत सारी जगह है, चाहे हमारा इसमें कोंडाबल आता है, हमारा बागवान महला आता है, जो भी नज़दीक, या हांजी महला आता है, हम चाहते हैं कि इनको रिहेबिलिटेट किया जाए, इनको एक एक कनाल ज़मीन दी जाए, अच्छी जगह इनकी एक कॉलोनी बनाई जाए, तब जाके मानसबल दूसरी जगह मुंतकिल किया जाए, तब जाके मानसबल बच सकता है। अदरवाइज जहाँ तक हम मानसबल को देख रहे हैं, मेरे हिसाब से 10-15 साल बाद मानसबल का नाम निशान कहीं नहीं होगा अगर हम इस पे गौर फिक्र न करें। तो ये हमारी एक सोच है। और साथ ही साथ मैं डेवलपमेंट अथॉरिटी को गुजारिश करना चाहूँगा, ये जो हमारी लार कनाल आते हैं इसमें कुछ पैचेस में ना लीकेज है, 1-2 जगह, उसको बंद करने की ज़रूरत है। सबसे पहले हमारी पहचान है, अगर सफापोरा की पहचान है, उनकी गांधरबल की पहचान है, मानसबल है, तो हमें मानसबल की तरफ बड़ी ध्यान देनी चाहिए। तो आपको लगता है कि अगर कोई गवर्नमेंट मुतबादिल इंतज़ाम करे, आप देखें वेस्ट मैनेजमेंट के हवाले से इन इलाकों में उस तरह का कोई प्रोग्राम बनाए ताकि इसको पोल्यूशन से बचाया जाए, आपको लगता है कि वो सवाल बिल्कुल हो सकता है। गवर्नमेंट के पास मतलब बड़े फंड्स वसाइल है, वो कर सकती है। हमारी गुजारिश रहेगी CO साहब से, जो कि रिसेंटली यहाँ पे पोस्टिंग हुए हैं, बड़े काबिल और हमें फ़ख्र है कि ऐसे ईमानदार अफसर हैं। अगर ये DPR एक सबमिट करें तो इंशाल्लाह रहमान हो सकता है। अच्छा, सयाहत के हवाले से अगर बात करें, आसपास रहने वाले जो लोग हैं उनका इन्हिसार इसी पे है, आपको लगता है कि जो टूरिज्म है उसका डेक्लाइन हुआ है? देखिए, अगर हम मानसबल की बात करें, मैं एक बात क्लियर करना चाहूँगा। मानसबल में कुछ प्रॉब्लम्स है। जैसे यहाँ टूरिस्ट आता है, उसको रात में बैठने के लिए जगह नहीं है। यहाँ पे होटल्स बनने चाहिए, यहाँ पे गेस्ट हाउसेस बनने चाहिए, तब जाके, और इसको बढ़ाने की ज़रूरत, मानसबल को बढ़ाने की ज़रूरत है। अगर टूरिस्ट यहाँ आता है, हमें उसको एंगेज करने की ज़रूरत है। अगर वो इस पार्क में आते हैं, इसको हम रेस्ट हाउस बोलते हैं, तो दूसरी पार्क में जाते हैं, उसको हम जरोगा बाग बोलते हैं। जो जैसे डेवलपमेंट अथॉरिटी ने रिसेंटली यहाँ पे एक आइलैंड बनाया है, नैनी नारा आइलैंड, तो हमें टूरिस्ट को एंगेज करना है, तो एंगेज यहाँ पे होटल्स होने चाहिए, यहाँ पे मतलब फैसिलिटीज होनी चाहिए, तब जाके यहाँ टूरिस्ट रुक सकता है और आ सकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी तजावीज़ आपने पेश की। कुछ और लोग भी हैं, इनसे भी बात करेंगे। जनाब, आप बताइए, पहले तारुफ दे दीजिए। थैंक यू भाई। मेरा
नाम है शौकत अहमद भट्ट, सिविल सोसाइटी सफापुरा का मेंबर हूँ। मेरी तजवीज़ें ज़्यादा नहीं है, बस एक गुजारिश रहेगी गवर्नमेंट से कि ये जो इतनी खूबसूरत वाटर बॉडी है इसको बचाया जाए, इस पे काम किया जाए, ताकि जो लोग सफ़र कर रहे हैं यहाँ का जो पानी पी के लोग सफापुरा में अगर आप अभी सर्वे करोगे तो वाटर बॉर्न डिजीज़ बहुत फैल चुके हैं, कैंसर के केसेस बड़े राइज पे है सफापुरा में। तो उसका बेसिक वजह क्या है कि हमारा पानी पीने के लिए ठीक नहीं है। तो उसके लिए क्या करना है कि अगर ये मानसबल को बचाएंगे तो सारा मसला खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। और दूसरा एक स्कोप है यहाँ पे, अभी आप बात कर रहे थे टूरिस्ट के बारे में, यहाँ पे अगर एडवेंचर टूरिज्म की तरफ थोड़ा ध्यान दे गवर्नमेंट, क्योंकि यहाँ पे हिल्स है, ट्रैकिंग के माउंटेन्स है, तो एडवेंचर टूरिज्म की तरफ थोड़ा ध्यान दे तो टूरिस्ट का फ्लो, टूरिस्ट का इंटरेस्ट भी यहाँ की तरफ बढ़ सकता है। तो बेसिक चीज है टूरिज्म से भी ज्यादा कि सबसे पहले यहाँ का पानी बचाया जाए, ये वाटर बॉडी को बचाया जाए, ताकि लोग बीमारियों में मुब्तला ना हो। तो प्राइमरी कंसर्न यही है कि वाटर बॉडी खतरे में है अभी। हाँ, वाटर बॉडी अभी खतरे में है और लोग की हेल्थ के बड़े इश्यूज है। सब प्रायोरिटी रहनी चाहिए कि पहले लोगों की हेल्थ बच जाए, उसके बाद टूरिज्म के बारे में सोच सकते हैं। और लोगों से भी गुजारिश है कि हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारी जिम्मेदारी सबसे पहले है कि हम अपने इस खूबसूरत लेक को साफ रखें। वो तो हम करते नहीं है। गवर्नमेंट को एक मास्टर प्लान बनाना चाहिए कि जो कि यहाँ के बैंक, मानसबल के बैंक्स पे जो लोग रह रहे हैं उनको रिहेबिलिटेट करे, दूसरी जगह शिफ्ट करे उनको। वो एक वाहिद रास्ता है कि ये मानसबल बच सकता है। और उसके बारे में गवर्नमेंट सोच भी रही है शायद, और प्लानिंग भी हो रही है। सेंटर से भी एक टीम आई थी, जल्द से जल्द। हाँ, जितना जल्दी हो सके उतना ये लेक बच सकता है। चलिए मुख्तसर आप भी बताएं जनाब। जी, मेरा नाम अब्दुल जान है। चूँकि हम यहाँ मानसबल में ही रहते हैं, इसलिए हमारी वाबस्तगी बहुत ज़्यादा होती है। मेरे ख्याल में ये आप जो बोलते हैं, ये मानसबल में एक मास्टर प्लान बना हुआ था। जैसे अभी यासिन साहब ने बोला था कि यहाँ पर जो आसपास के 2-3 गाँव रहते हैं, इनको रिहेबिलिटेट करना है। मेरे ख्याल में मानसबल इसका जो एक DPR भी अप्रूव हुआ था, उसमें पैसे भी आए थे, मगर बदकिस्मती से पता नहीं फिर वो उसमें क्या हुआ है, तो यही मसला है। लेकिन हमें पूरा, मुझे पता है कि इसमें एक DPR हुआ था, उसमें पैसे भी आए थे, तो लेकिन बदकिस्मती से गवर्नमेंट ने उस पर अभी तवज्जो नहीं दिया। हमारी सबसे पहले हमारी सबसे पहली ये रिक्वेस्ट है कि इस मानसबल को बचाया जाए। आप देखिए इसका पानी कितना गंदा है। हम यहाँ सभापुरा के जितने भी यहाँ गाँव रहते हैं, सारा इसी में से पानी, 2-3-4 ये PHC स्कीमें जो है, सारा पानी इसी से आता है। लोग यही पीते हैं, लोग बहुत बीमार हो गए। ये पानी आप देखो, इस पानी का कलर कैसा है। सबसे पहले ज़रूरत है इस पानी को तवज्जो देना, ये साफ़ होना चाहिए ताकि लोग बीमारियों से बच जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। सिविल सोसाइटी सभापुरा से हम बात कर रहे थे, काफ़ी कंसर्न हैं इस झील के हवाले से। इन्होंने कई तजावीज़ पेश की, और दिलचस्पी की बात यह है कि जो UT के वज़ीर आला हैं उमर अब्दुल्ला, ये उन्हीं की कॉन्स्टिट्यूंसी हैं, मानसबल लेक उन्हीं को पर्टेन करता है, और इनका ये मुतालबा है कि जल्द से जल्द इस हवाले से इक़दाम उठाने की ज़रूरत है। पर्टिकुलरली जब वाटर बॉडी की बात करते हैं, जो मानसबल आबी ज़ख़ीरा एक ज़माने में शफाफ पानी हुआ करता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता से कहीं ना कहीं तबाही के दहाने पे पहुंच गया है, क्योंकि पोल्यूशन इसमें बढ़ रहा है, एनक्रोचमेंट इसमें बढ़ रहा है। तो यही मुतालबा दोहराया जा रहा है अगेन कि मानसबल झील को अशद ज़रूरत है बचाने की, और इस मामले में सिविल सोसाइटी के साथ साथ गवर्नमेंट को संगीन इक़दाम उठाने की ज़रूरत है। नेटवर्क 18 के लिए मानसबल झील से साजिद रसूल।